सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया, इसलिए आप सबको भी जय मसीह की। और मेरा आज टॉपिक है, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। हम सब जानते हैं कि जितने भी भाई बहन मसीह में जीवन बिताते हैं, हम सब प्रार्थना करने वाले योद्धा है मेरे प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद, जैसे कि ये शरीर में रीढ़ की हड्डी लगी हुई है और जब तक वो हमारे शरीर में लगी है, हम स्वस्थ हैं, हम चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी के समान है। प्रार्थना में हमें जीवन बिताना है, क्योंकि मसीह प्रार्थना का जीवन होता है मेरे को। प्रभु का धन्यवाद। और आज मेरा टॉपिक है, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। उनके अंदर एक बात है, प्रार्थना की सामर्थ्य। हमारा मेन टॉपिक है, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, और उनके अंदर एक और टॉपिक है, प्रार्थना की सामर्थ्य। आज हम प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इन गवाहियों के द्वारा मैं बहुत ही ब्लेसिंग हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको पता है कि हम कुरिन्थी की किताब में लिखे हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के साथ हमें सेवा करना है, परमेश्वर के साथ मिलकर सेवकाई करना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा लक्ष्य है, परमेश्वर ही हमारा मार्ग है, परमेश्वर ही जीवन है, और परमेश्वर ही सत्य है मेरे प्रियो। इसलिए आइए, मैं आपको परमेश्वर जो है आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, उनके अंदर एक और ही टॉपिक है, प्रार्थना की सामर्थ्य। मैं आपको प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में बताना चाहती हूँ। आप सभी लोग एक अभिषिक्त प्रभु के दास को जानते हैं, जिनका नाम बिली ग्राहम है। उन्होंने अपने अनुभव में एक किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि प्रार्थना वो ताकत है, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि हम एक जगह से हम दूसरी जगह आत्मा में जा सकते हैं। और मेरा बताने का भी आज मेन उद्देश्य यही है कि आप भले ही घर में बैठकर प्रार्थना करते हो या कर रहे हो या करते हैं, लेकिन आपको और मुझे प्रार्थना की सामर्थ्य को जानना है कि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। जैसे बिली ग्राहम अपने अनुभव में, अपने एक्सपीरियंस में एक बात को लिखा, जब मैं पढ़ रही थी मुझे अच्छा लगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उनके कुछ गवाहियाँ मुझे टच किए और मैंने भी उनके ही जैसा अपने जन्म अनुभव किया। बिली ग्राहम ये कहता है कि हम प्रार्थना के द्वारा किसी भी अभिषिक्त दासों के समीप हम जा सकते हैं। आप घर में प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना में लौलीन हो, आप डूबे हुए हो, आप खोए हुए हो प्रार्थना में, तो आपकी आत्मा को परमेश्वर कहीं और लेकर के जा सकते हैं। आप किसी अभिषिक्त दासों के समीप जा सकते हैं, आप किसी अभिषिक्त दासों के साथ खड़े हो सकते हैं, आप किसी सभा में जाकर बैठ सकते हैं, आप किसी सभा में जाकर शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के द्वारा भी अस्पताल जा सकते हो, आप प्रार्थना के द्वारा हॉस्पिटल जा सकते हो, आप प्रार्थना के द्वारा गिरजाघर जा सकते हो, आप प्रार्थना के द्वारा बाजारों में जो भीड़ है वहाँ भी आप वहाँ से गुजर सकते हो। आप प्रार्थना के द्वारा कहीं भी जा सकते हो मेरे प्रियो। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, प्रार्थना के द्वारा आप यदि अस्पताल जाते हो, अस्पताल में कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बहुत दुखित है, यदि किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, या किसी का हाथ पैर नहीं है, या किसी का पैर टूटा हुआ है, या किसी का और कुछ प्रॉब्लम है, तो हम घर में बैठकर उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जब हमारी आत्मा को उठा करके वहाँ ले करके जब अस्पताल तक जाता है, तो यदि हम उनके लिए जब आत्मा में होकर जब उस व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि उस समय हम आत्मा की गहराई में रहते हैं और आत्मा में हम डूब करके प्रार्थना करते रहते हैं, आत्मा में भर करके हम प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम आहे भर भर करके जो बयास से बाहर है, हम ऐसी प्रार्थना में लौलीन हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, हम डूब जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो। और परमेश्वर हमारी आत्मा को लेकर के कहीं और जाता है। बिली ग्राहम का कहने का मतलब ये है कि हम प्रार्थना की सामर्थ्य को जाने कि वास्तव में परमेश्वर की अर्थात प्रार्थना का सामर्थ्य क्या होता है मेरे प्रियो। आपको पता नहीं होगा, आपने कभी सोचा नहीं, जैसे कुरिन्थी में लिखा, जो आंखों ने देखा नहीं, जो
कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में नहीं है, ऐसा काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आपने कभी कल्पना नहीं की होंगे कि हम नारी में बैठकर, यहाँ घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा दिल्ली भी जा सकती है। हमारी आत्मा किसी और अन्य गांव में जा करके हम परमेश्वर की सेवा को हम कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये है प्रार्थना की सामर्थ्य मेरे प्रियो। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। बीते दिन में एक दीदी ने मुझे फ़ोन लगाए थे। अपने किसी रिलेशन कोई दीदी था जो 2 दिन से लापता था, और पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी करवाए थे, पता नहीं चल रहा था। दीदी ने फ़ोन लगाया, बहुत चिंतित थी कि कहाँ गया ऐसा करके। तो दीदी ने फ़ोन लगाया तो मैंने एक ही बात बोला कि दीदी चिंता मत करो, जहाँ कहीं भी हो अच्छा होगा प्रभु की दया से वो, और हम प्रार्थना करेंगे करके उनको सांत्वना दिए। और जैसे ही मैंने प्रार्थना में बैठा मेरे पे, और मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु की दया से, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वो दीदी जहाँ वो गुम हुई थी वहाँ का मुझे एड्रेस दिया। मुझे पता नहीं था, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो कौन है, लेकिन बस उन्होंने प्रार्थना विषय दिया। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करती रही। फिर परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया आत्मा में कि जहाँ वो दीदी जिस रेल से उतरी थी, जिस स्टेशन में मतलब वो उतरी थी, उस जगह को मुझे दिखाया। फिर वहाँ रायपुर शहर था, और वहाँ दिखाया कि वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था, और मंदिर के साइड में कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाया, और मुझे बताया कि यहाँ वो उतरी ऐसा करके। और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग है, और उनका छोटा सा एक बच्चा था, और दोनों उनकी माँ थी। और मैं उनके शकल को तो नहीं देखी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा अदृश्य के रूप में मतलब ऐसा कुछ दिखाया। फिर मैं प्रार्थना से उठी, फिर दीदी को कॉल की, फिर दीदी को बोली कि दीदी मैंने प्रभु की दया से कुछ बातें मैंने देखा आत्मा में, ऐसा बात है। और वो दीदी यहाँ उतरी ऐसा करके। सोचिए मेरे पे वो दीदी 2 दिन से लापता थी, और जैसे ही प्रभु का अनुग्रह हुआ कि हमने प्रार्थना की, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसा बातें मुझे बताया, और मुझे दिखाया भी। कुछ मंदिर था वहाँ बड़ा, पूजा पाठ चल रहा था, आवाज़ आ रही थी जोर शोर से, और जो दीदी थी वो साइड में खड़ी हुई थी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखी तो निराश थी। वो जहाँ उतरना था वो नहीं उतर पा रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद ऐसा वो बता रही थी, इसके कारण उनको मिस्टेक हो गया था। 2 दिन से वो नहीं मिल पा रही थी, और पुलिस भी इधर छानबीन करना चालू कर दिए थे, ऐसा बता रही थी वो। फिर मैंने कॉल करके बताया, तो वो दीदी जैसे ही मैंने बताया, फिर वो फ़ोन रखी। शायद उधर से कॉल आए होंगे कि मिल गया ऐसा करके, तो उनको सब चीज़ें बताया कि यहाँ ऐसा रुका हुआ था, यहाँ मिला है, और वो घर आ गई है ऐसा करके बताया। तो मैं फिर दीदी फिर से मेरे पास कॉल की। फिर दीदी ने बताया कि बहन आपने जैसे बताए थे वहाँ वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह हो कि वही उसी जगह परमेश्वर की दया से वो बहन मिली ऐसा करके। तो मैं परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद की मेरे को। ये है प्रार्थना की सामर्थ। आप प्रार्थना की सामर्थ को आपको जानना है मेरे को कि वास्तव में प्रार्थना की सामर्थ क्या है। आपको ये भी, हमने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि कोई व्यक्ति गुम हो गया और परमेश्वर में प्रार्थना के द्वारा उनको बता देता है। ऐसा हो सकता है यदि आप और मैं विश्वास करेंगे, और यदि आप और मैं प्रार्थना में लहलीन रहेंगे, यदि मैं और आप प्रार्थना में खो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में डूब जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मुझसे बड़े और अद्भुत काम करोगे कहा है। और यदि हम विश्वास करेंगे और उस बात में प्रतीति करेंगे तो सचमुच में ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो। तो मैं आज मेरा बताने का एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, परमेश्वर आपको विशेष प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, और उस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर प्रार्थना की हमें सामर्थ्य को जानना है कि वास्तव में प्रार्थना का सामर्थ्य क्या होता है। आप सबको पता होगा प्रभु का एक दास याकूब के विषय में आप सब जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। याकूब का जब मृत्यु हुआ, जब उनको है ना दफनाने के लिए जब लेकर के गए, तो कुछ लोगों ने जब उनको दफनाने से पहले जब उनका शव अपने हाथ में जब उठाया, तो उनका जो पैर था वो मतलब सीधा नहीं हो रहा था, उनका पैर पूरा ऐसा मुड़ा हुआ था। तब वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है कि याकूब की जो प्रार्थना होती थी वो घुटनों की प्रार्थना होती थी, ऊँट वाली प्रार्थना ऐसा कहा जाता था। जैसे ऊँट का जो पैर रहता है वो हमेशा ऐसा है ना सीधा नहीं रहता, वो थोड़ा सा ऐसा मुड़ा रहता है। तो वैसे ही जो है याकूब के जो पैर का जो घुटना था वो पूरा मुड़ा हुआ था, क्योंकि वो याकूब जो था प्रार्थना करने वाला योद्धा था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था। इसलिए याकूब के समान हमें भी हमारे घुटने को परमेश्वर को देंगे। बाइबल में लिखा है जब हम घुटना परमेश्वर को देंगे तो प्रभु भी हमें अपना बुद्धि और सामर्थ्य में देगा, और हमारे द्वारा परमेश्वर
अद्भुत और चिन्ह चमत्कार करेंगे मेरे प्रभु। तो याकूब के समान हमें घुटने की तरह हमें प्रार्थना करना है। जैसे लिखा है, याकूब प्रभु का एक दास जब मृत्यु हुई तब उसका जब दफनाने के लिए लेकर के गए तो देखा गया कि उनका घुटना उठ के घुटनों की तरह हो गया था। यह दिखाता है कि प्रभु के दास लोगों प्रार्थना को कितना महत्व देते हैं। प्रभु के दास लोग कितना ही महत्व देते हैं प्रार्थना को। मुझे और आपको भी घुटने की प्रार्थना को महत्व देना है। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आपका भी इतिहास में नाम हो, तो आपको सबसे पहले घुटने को देना होगा प्रभु को, तब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी प्रार्थना में जीवन बिताओ और प्रार्थना की सामर्थ्य को जानो कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या क्या कर सकता है। मेरे प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जीवन सीखिए एक बात और कि हम प्रार्थना के द्वारा हम विश्व को स्पर्श कर सकते हैं, किसी मनुष्य को स्पर्श कर सकते हैं, किसी जगह हम जा सकते हैं, किसी सभा में हम बैठ सकते हैं आत्मा के द्वारा, यदि आपकी प्रार्थना सामर्थ्य